हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है लेवल 6 के रिगार्डिंग, लेवल 5 के रिगार्डिंग, लेवल 2 के रिगार्डिंग। और जो यूट्यूब में एक माहौल क्रिएट किया गया था उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। उसमें से मेरा भी एक अपोजिट हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। रेलवे नोटिफिकेशन को बदल के नया एक नोटिस डाल दिया है और अच्छा है, कैंडिडेट की भलाई में है और फेवर में है। मतलब इसका विरोध तो कोई नहीं करेगा जनरली, बशर्ते यहाँ पे डिजर्विंग कैंडिडेट को नौकरी मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। जैसा कि आरआरबी गुवाहाटी के चेयरमैन साहब ने आरटीआई में रिप्लाई दिया था, बिल्कुल वैसे ही है सारी चीज़ें, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी देख रखा था पहले। तो कल हमने वीडियो बनाया था, सब लोगों ने देखा है। और आरटीआई के रिप्लाई जो था एकदम बिल्कुल वही नोटिस है यहाँ पे। तो रेलवे लाइव चैनल पे आइएगा, तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ कल एक वीडियो बना था कि पोस्ट प्रायोरिटी बदला जाएगा, बिल्कुल जो आरआरबी के ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई में हुआ था। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसा होने से कैंडिडेट जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है, जिसमें कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं, आगे से काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिनका नंबर अच्छा है हर लेवल में मौका मिलेगा। अगर सिंपल सी बात कहूँ कि लेवल 6 में फेल हो गए तो लेवल 5 में आ जाइए, लेवल 5 में फेल हो गए तो 4 में आ जाइए, 3 में आ जाइए, 2 में आ जाइए। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। ये वैकेंसी अच्छा है वो कैंडिडेटों के लिए जो हर पोस्ट की प्रायोरिटी क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन एक बार आपकी मेरिट बन जाएगी मेडिकल फिट होने के बाद, बहुत बड़ी डिजर्विंग है। हालांकि हम लोग ये सोचते हैं कि मेडिकल पहले होता है, मेडिकल का जब पोस्ट प्रायोरिटी पहले अभी वैकेंसी में ऐसा ही होता था, पहले कैंडिडेट का रोल नंबर दे दिया जाता था, उस लेवल में वो डिजर्व करता था, उसके बाद उसकी मेडिकल होती थी, मेडिकल होने के बाद वो अनफिट हो जाता था तो उसको दोबारा मेडिकल में भेजा जाता था, फिर थर्ड चांस दिया जाता था, तब कुछ नहीं होके लास्ट में वो 2-3 साल में हार जाता था। और अगर फिट हो गया तो आगे की प्रोसेस में लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ और कंडीशन लिया है, अच्छी बात है। स्टेप क्या होगा वो भी अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो अभी फ़िलहाल टेलीग्राम पे मैं ले चलूँगा रेलवे लाइव का, वहाँ पे नोटिस है। मैं वेबसाइट पे नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम की लिमिट है। जो कहा गया है कि सारा इस नोटिस में देखिएगा, नोटिस का डेट देख लेंगे 24/9 का है और ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है। वेबसाइट पे भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में, अभी वीडियो डिटेल में बनाएंगे इसके क्या क्या परिणाम पड़ेंगे और क्या क्या असर पड़ेगा, तब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा लेवल पे अगर क्वालिफाई किया है तो हर लेवल के लिए उनको मोर देन 1 पे लेवल पे मेरिट देखा जाएगा, ऑप्शन किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। हाउएवर कैंडिडेट एक ही में, मतलब उनका पोस्ट प्रायोरिटी एक ही में कंसीडर किया जाएगा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है एक ही में। जब शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पे लेवल का। इससे एक चीज़ और निकलेगा, इसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में लीजिएगा समझने के लिए, ऐसा नहीं कि ये गलती है, बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें लेवल 6 से पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लेवल 6 में कोई कैंडिडेट अंडरटेकिंग वाले बात नहीं देगा तो उसको लेवल 5 में देगा, तो लेवल 6 की रिजल्ट दोबारा आएगी, फिर से आएगी, अगर सही मायने में रेलवे को वैकेंसी को पूरा करना है तब। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट एक ही सीक्वेंस में आएगा, लेवल 6 से शुरू होगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 6 ऑलरेडी पब्लिश है, सबको पता है, डेट नहीं अभी आई है, उसकी डेट आनी बाकी है। उसके बाद कह रहा है शॉर्ट लिस्टेड फॉर पोस्ट, यहाँ पे देखिएगा पोस्ट ऑफ लेवल 6 बेस वाला स्टेशन मास्टर का जो साइको टेस्ट हुआ है, उसके बाद लेवल 6 पब्लिश बाई कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन दी पे लेवल, यानी 6 लेवल का ही हुआ है। इसमें सीए का पोस्ट डालना भूल गया, डालना चाहिए था, वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी डालने चाहिए था। उसके बाद 5 में लिखा हुआ है कि जब शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनिक कैंडिडेट एक्सप्लेन सीरियल नंबर 2 एबव द कैंडिडेट हु इज कलेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 6 गिवन टू अंडरटेकिंग ई फाउंड मेडिकली फिट, अगर मेडिकली फिट होगा तो उससे अंडरटेकिंग लिया जाता है, लेकिन अनफिट होगा तो क्या लिया जाएगा इसके बारे में नहीं लिखा है, जबकि लिखना चाहिए था यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर का रेस्पेक्ट में। लेकिन एक पॉइंट अगर यहाँ देखें, एक पॉइंट पॉजिटिव तो एक दूसरी पॉइंट नेगेटिव में जा रहा है। लेकिन 1 मिनट, उसके बाद यहाँ पे देखें अंडरटेकिंग लिया जाएगा, यहाँ हो गया। उसके बाद अगर कहें अगर मेडिकली फिट होगा तो लेवल 6 का पोस्ट दिया जाएगा और उसकी स्टेटस क्या किया जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। अगर वो क्या होता है
कैंडिडेट 10 विल बी इन पेनलेस अगेंस्ट 1 पोस्ट ओनली, यानी मेडिकली फिट होगा तो उसको अंडरटेकिंग लिया जाएगा और फिट किया जाएगा। अगर अंडरटेकिंग नहीं देता है तो उसको बाकी के लेवल में लिया जाएगा। फिर और अगले अनफिट के लिए अगला पैराग्राफ 6 में लिख रहा है, कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनफिट पोस्ट पर लेवल 6 कंसिडर्ड इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर लोअर लेवल, बशर्ते वो कट ऑफ और मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज करे। ऐसा ये मॉडिफिकेशन हो गया पूरी तरह से। ये मॉडिफिकेशन 6 नंबर पूरी तरह से है। पहले ऐसा नहीं होता था कि दूसरे लेवल में चांस या उसी लेवल के दूसरे पोस्ट में भी रेलवे देने से मनमानी करता था, नहीं देता था। इस बार वही रूल के वीडियो हमने कई बार बनाया था कि मेडिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैंडिडेट के फेवर में जाता है कि अगर लेवल 6 में अनफिट हो गया तब भी आगे आपकी चांस मिलती है, जैसा कि पैरा 5 में नहीं लिखा था। हालांकि ये पैरा 5 में ही लिख देना चाहिए था। चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद कैंडिडेट फाइनली इम्पेनलेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन पे लेवल विल बी एक्सक्यूटेड शॉर्ट लिस्टेड प्रोसेस फॉर लोअर पोस्ट ईच नीड टू बी अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसा पहले होता था। यानी पहले जैसे लिखा है 4 और 5, 6 नंबर में, उसी तरह से फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करना जाएगा। अब ये पूरा हो जाएगा तब आपकी शॉर्ट लिस्टेड फॉर लोअर लेवल 533 विल बी पब्लिश इन फेज मैनर, यानी लेवल 6 का पूरा हो जाएगा। जैसा कि वीडियो हमने कल बना के बताया था, जिसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस वीडियो में हमने यही बात किया था कि अच्छा तो है पोस्ट वाइज देगा, अच्छा तो है, लेकिन टाइम किसकी लगेगी? कैंडिडेट की लगेगी। वैकेंसी पूरा होने में टाइम लगेगा। लेवल 6 के बाद लेवल 5 का आएगा, लेवल 5 के पास 2 का आएगा, 4 का आएगा, 3 का आएगा, 2 का आएगा, सॉरी 2 पहले बोला गया था, 2 तक जाएगा। और 2 जैसे ही खत्म होगा, लेवल 6 में जितने खाली रह जाएगा उस पोस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी फिर से, फिर लेवल 5 की ज़रूरत पड़ेगी, फिर लेवल 4 की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि वो पोस्ट कम रहेगा, उसको भी फिल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है, कह रहा है कि मेंटेन टू मेरिट ऑर्डर टू कैंडिडेट इन पे लेवल इन अन यूनिकनेस एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट अक्रॉस लेवल दी एबव प्रोसेस बीइंग फॉलोड एवुलेशन इज ए लार्ज नंबर। अच्छा, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है। टाइपिंग टेस्ट का अभी हमें प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, अभी टाइम लगेगा। तब आपकी स्क्रिप्ट की जांच करने के बाद आपकी आगे की प्रोसेस की जाएगी। हालांकि ये सॉफ्टवेयर के जोग में इतना टाइम नहीं लगता, ये कब का तैयार हो जाता है। लेकिन मेन डिले यही है कि लेवल 6 को पूरा करेंगे, उसके बाद लेवल 5 आएगा, फिर लेवल 4, लेवल 3, फिर ये आएगा। हालांकि रेलवे लिख रहा है कि अभी टाइपिंग का एवोल्यूशन कर रहे हैं। जैसे ही एवोल्यूशन हो जाएगा, आपकी आगे की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट टाइम में पब्लिश किया जाएगा। बाकी कह रहा है मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह पे आप विश्वास नहीं कीजिए। उसके बाद है कैंडिडेट टू एड बाई रेवर 1 ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब में रहता है। और 11 नंबर तो आप जानते ही है, 11, 10, 11, 12 आपको यही है। 10 नंबर का थोड़ा सा डिटेल में है। तो चलिए, यहाँ पे डिस्कस करने का पॉइंट एक है, मेन पॉइंट आपको ये है कि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी बदली जाएगी। पोस्ट प्रायोरिटी बदली जाएगी जब अंडरटेकिंग देंगे और मेडिकली फिट हो जाएंगे। अनफिट होंगे तो लेवल 4 में कंसीडर, लेवल 5 में कंसीडर, लेवल 3 में, लेवल 2 में कंसीडर किया जाएगा। और जो लोग कह रहे थे कि यूनिक कैंडिडेट आएगा, यूनिक भी आएगा, लेकिन बेनिफिट यहाँ पे किसको होगा? तो डिजर्विंग कैंडिडेट का, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग कह रहे थे लेवल 6 का रिजल्ट दे रहा है तो इससे बेनिफिट लेवल 2 वालों को मिलेगा, 3 वालों को मिलेगा। तो रेलवे ऐसा करता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, जैसा कि नोटिस लिख रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट लेवल 6 में दे देगा, अंडरटेकिंग नहीं देगा, वो नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो फिर लेवल 2 वाले का कल्याण नहीं होगा, और जो जैसा कि लोगों ने कह रहे थे। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम कम है, शाम को इसके बारे में वीडियो एक डिटेल में लाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।